अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहन लाल। और आज की क्लास के अंदर हम नोटपैड के जो ऑप्शन हैं उसे पढ़ेंगे कि उसके काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम इस विंडो बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड। नोट लिखा, उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देखोगे नोटपैड आ चुका है। आपको माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पर क्लिक करना है, ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाए उसके बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना है। इसका नाम है मैक्सिमाइज बटन। जैसे आप क्लिक करोगे ये पेज की साइज बढ़ जाएगी। उसके बाद पहले पहले ऑप्शन आपको मिलता है न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यू पेज ले आने के लिए। ये न्यू चीज जो आप काम कर रहे हो उसे छोड़ के दूसरा। मिसाल के तौर पे इसमें मैंने में लिखा है नेम माय नेम इज मोहन लाल। आप देख सकते हो कि मैंने में इसमें इसके अंदर जो लिखा है एक सेंटेंस लिखा है कि माय नेम इज मोहन लाल। अब जो ये मोहनलाल लिखा है ये आपको नहीं चाहिए और न्यू पेज चाहिए आपको। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे और सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। और सेव होके आपको एक नई फाइल, मैंने ए नाम रख दिया और इसे मैंने सेव कर दिया। जैसे मैं इसे सेव करूंगा और सेव हो जाएगा और हमें न्यू पेज भी मिल जाएगा। अब न्यू पेज हमें मिल गया है हमारा। उसके बाद हमें मिलता है दूसरा ऑप्शन होता है न्यू विंडो। अब ये विंडो 10 ऑप्शन विंडो 10 होता है। उसके अंदर आपको विंडो का ऑप्शन मिलता है। नहीं तो आप विंडो 7 यूज करोगे तो उसके अंदर ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिंपल न्यू विंडो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है इसका मतलब होता है ओपन। ओपन का मतलब है जैसे हम नोटपैड ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कोई हमारी फाइल पहले बनी बनाई पड़ी है उसे ओपन करनी है। तो सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे और जो भी फाइल हमारी बनी बनाई होगी उसे हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। उस फाइल को हम यहाँ पे इजीली ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू, हमें नया पेज मिला। उसके अंदर मैंने लिखा है आई एम टीचर। अब जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, लिखने के बाद एक ऑप्शन मुझे मिला सेव। जैसे कि मुझे यहाँ पर भी मिल रहा था, पर यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर इसके सारे शॉर्टकट लिखे हुए हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये सेव हो गया। अब सेव तब होगा जब आप यहाँ से क्लिक करोगे और इस पर लिखोगे कोई नाम। मैंने लिखा है एमएल। तो जैसे मैंने एमएल लिखा है, मैं जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ पर डेस्कटॉप है, तो मैं जैसे सेव करूंगा आप देखो कि ये फाइल जो है मेरी सेव हो चुकी है। अब मैं इस बटन पे जैसे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि यहाँ पर मेरी एमएल के नाम पे एक फाइल बन चुकी है। अगर मुझे इसे ओपन करनी है मैं इसे डबल क्लिक करूंगा और ओपन भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव भी कर सकते हैं। अगर एक बार आपने इस फाइल को सेव कर दी तो अब ये फाइल सेव नहीं होगी, कि ये बॉक्स नहीं खुलेगा। ये फाइल ऑटोमेटिक पीछे सेव होती रहेगी। पर अब आपने देखा है कि ये फाइल मेरी यहाँ पर पड़ी है। ये देखो इतना टेक्स्ट लिखा पड़ा है। अब मैं सबको हटा देता हूँ। जैसे हटाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे कहता हूँ सेव। अब जो मेरा टेक्स्ट होगा ना वो बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो सेव हो चुका है कि आपने खाली कर दी है फाइल को। तो ये भी काम किसका होता है? सेव का। अब बात आती है दूसरे नंबर पे सेव एज, कि आपको फाइल जो सेव हमने की थी तो उसमें कुछ ऑप्शन आपको दिखाया दिया था कि आप उसका नाम क्या लिखना रखना चाहते हो। जो फाइल आप सेव करना जा रहे हो तो आप उसका फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो या रीसेव करना चाहते हो तो आप सेव एज पे क्लिक करें। तो दूसरा नाम आ चुका है। इस नाम का आप कुछ भी टेक्स्ट लिखें, मोहन, मैंने लाल लिखा। तो आप जैसे क्लिक करोगे आपकी ये फाइल जो है दो नामों में सेव हो चुकी है, एमएल और मोहन लाल। यहाँ से क्लिक करें सारी की बड़ी साइज हो जाएगी। और उसके बाद पेज सेटअप का मतलब होता है पेज की सेटिंग। जब हम प्रिंट करते हैं तो पहले पेज की सेटिंग करते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हो कि आपको लेफ्ट में स्पेस कितना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने 0, तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड को देखना। ये देखो, मतलब आप चारों साइडों को ऑटोमेटिक यहाँ से जो जितने आपकी मर्जी है उस पेज को एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मल जो हमारा पेज होता है वो A4 होता है जो हम यूज़ करते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब जो ये लंबाई वाला पेज होता है इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। लैंडस्केप का मतलब ये होता है मोटा पेज। इस तरीके से लैंडस्केप में होता है। जैसे ओके करेंगे और उसके बाद हम जैसे प्रिंट करेंगे तो अगर हमारा लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट होगा तो हमारा पेज जो टेक्स्ट लिखा है वो प्रिंटर से प्रिंट होकर बाहर निकल आ जाएगा। एग्जिट करेंगे तो ये नोटपैड हमारा बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको मिलता है एडिट ऑप्शन। एडिट का मतलब होता है कुछ एडिटिंग करना टेक्स्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है टेक्स्ट लाल, और लाल लिखने के बाद गलती से मेरा हाथ लग गया और ये टेक्स्ट खत्म हो गई, डिलीट हो गए, खत्म हो गए, तो आप अंडू करके वापसी ले आ सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलता है कट। कट का मतलब सिंपल कोई चीज खत्म करना। हमारे पास मैंने इतने लाल लिखे हैं 3-4 बार, मुझे ये 2 लाल हैं यहाँ से खत्म करने हैं, काटने हैं, तो मैं करूंगा कट।
कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट की है। जैसे मैंने ये किया, मैंने एंटर किया, जहां पर भी मतलब मैं रखना चाहता हूँ वहां पर जाके मैं करूंगा पेस्ट, तो वहां से खत्म होके नीचे आ जाएगा। अब जितने भी पेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो, पर एक बात इसमें नोट करने की है कि आप कट या कॉपी करोगे तभी पेस्ट ऑप्शन खुलेगा, वरना पेस्ट ऑप्शन नहीं खुलेगा, और ये कॉमन शॉर्टकट भी है। उसके बाद पेस्ट हो गया कॉपी। कॉपी का मतलब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने इसे किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से जैसे पेस्ट करूंगा तो आप देखो वहां से खत्म हो गए और यहाँ पर आके पेस्ट, मतलब सॉरी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रहेंगे। आप जितने भी पेस्ट करोगे उसकी कॉपी पेस्ट होते जाएंगे। डिलीट का मतलब होता है सिंपल, जितने टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उसे आने के बाद आप जैसे डिलीट करोगे वो डिलीट आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आपको मिलेगा फाइंड। ये ऑप्शन आपको विंडो 7 में नहीं मिलेगा। फाइंड का मतलब होता है कोई भी चीज को ढूंढना। मिसाल के तौर पे हेलो लिखता हूं मैं, एवरीवन। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और एंटर किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद जैसे ही ऑप्शन करता हूँ फाइंड, फाइंड के अंदर मैंने यहाँ पर इसमें लिखा ई, कहाँ लिखा हुआ है, मैं फाइंड कराऊंगी ई। अब कह रहा है डाउन, क्या कह रहा है कि आपकी कर्सर जहां है ना वहां से डाउन साइड ढूंढेगा। मैंने कहा ई ढूंढो, फाइंड। कह रहा है कि आपने इस टेक्स्ट के अंदर ई इस जगह पे आपने लिखे हैं। ये मैंने लेटर फाइंड कर रहा हूँ, आप वर्ड फाइंड करना चाहता आप वर्ड भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसे लिखता हूँ कि मैंने HELLO हेलो कितनी जगह पे लिखा है। आप पे क्लिक करें और देखो हेलो जहां पर लिखा है वो आपको फाइंड करके बता देगा कंप्यूटर खुद। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब उस जैसे टेक्स्ट और कोई है तो उसे भी फाइंड करके आपको बताएगा, जैसे कि ये है, ये है, इस तरीके से। उसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है प्रीवियस फाइंड, के पीछे आपने कौन कौन से टेक्स्ट ढूंढे थे, ये सेम काम है। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब कोई भी चीज, यहाँ पर आपने लिखा हेलो टेक्स्ट जो वर्ड था आपने वो ढूंढना था। मैं कह रहा हूँ कि हेलो जो है ना इस जगह पे आ जाए हाय, हेलो की जगह रिप्लेस हो जाए। जैसे मैंने एक रिप्लेस हुआ, अगर आप करोगे रिप्लेस ऑल तो जहां जहां भी हेलो है वहां पर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। उसके बाद ऑप्शन मिलता है गो टू। गो टू का मतलब किसी भी लाइन पे जाने के लिए, 1 2 3 4 लाइन से मैं इसे कह रहा हूँ कंप्यूटर को, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मुझे 3 नंबर लाइन पे जाना है। जैसे मैं गो टू करूँ आप देखो मेरी कर्सर 3 नंबर लाइन पे आ जाएगी, जैसे कुछ लिखूंगा वो 3 नंबर लाइन में ही लिखेगा। उसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्ट ऑल। जैसे आप क्लिक करोगे जो भी आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करने के बाद आप डिलीट भी कर सकते हो। और वापसी ले आने के लिए जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर अंडू पे आप वापसी भी ले आ सकते हो। और जैसे मैं डिलीट करता हूँ उसके बाद ऑप्शन मिलता है डेट एंड टाइम। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको तारीख और टाइम दे देगा जो आज की अभी करंट है कंप्यूटर के अंदर जो है वो। और उसके बाद है फॉर्मेट के अंदर वर्ड रेप। इस टेक्स्ट का मतलब है कि जैसे अभी आपके पास जो भी टेक्स्ट है, मैं और डेट एंड टाइम आप ले लेता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि अब जितने भी मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ ये टेक्स्ट बिल्कुल आगे जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर आप यहाँ से क्लिक कर वर्ड रेप पे क्लिक करोगे ये टेक्स्ट सारे हमारे नीचे आ जाएंगे। अगर आपको इसका स्टाइल चेंज करना है टेक्स्ट का तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे वो आप स्टाइल भी यहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट इसका स्टाइल होता है। व्यू के अंदर आओगे तो आपको स्टेटस बार, जूम उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, पर जूम इन का मतलब होता है पेजेस की साइज बढ़ाना कम करना, पर ये ऑप्शन आपको विंडो 7 में नहीं मिलेंगे। स्टेटस बार का मतलब होता है ये स्टेटस बार होती है। अभी हम लाइन नंबर 3 में है, लाइन नंबर 1 में है, और हमारे उसके कर्सर के पीछे टेक्स्ट कितने